बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 8वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय अंतर्गत हम भूमिका के प्रसंग चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और विशेष करके कल का प्रसंग में हमने श्रवण किया कि ये चर्चनी विषय वस्तु की आवश्यकता क्या है, अथवा चर्चनी विषय वस्तु, ये परमधाम का विषय वस्तु हमें क्या प्रदान करते हैं। तो इसको सार रूप में हमने कहा, ये हमें ध्यान में चित्त वृत्ति को केंद्रित कराते हैं, अथवा यह चितौनी का विषय है। तो ध्यान के लिए पहले ज्ञान का आवश्यक है। उसके लिए जैसे हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अभ्यास के द्वारा भी महसूस किया, आम का ध्यान और गुलगुल का ध्यान। और जैसे हम यहाँ संसार में अपने घर के विषय में और जहाँ कहीं भी जिस विषय में हम जानते हैं, एक शब्द उच्चारण होते ही वो हमारे दिल दिमाग में एक झलक आता है। ठीक इसी तरह से हमें परमधाम के अंदर के हर एक निशानी और श्रीराज जी महाराज के स्वरूप, श्रृंगार, एक एक अंग प्रत्यंग ध्यान में, चितौनी में उतारना है, दर्शन करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें ज्ञान का आवश्यक है। तो परमधाम का ज्ञान, परमधाम का वर्णन, ये चर्चनी विषय के माध्यम से हम अध्ययन करें, फिर वाणी के माध्यम से उसमें और रस भरें, जिसके माध्यम से हमारे हृदय में वो परमधाम राज्य का स्वरूप, श्रृंगार का एक झलक, एक छाप बैठ जाए। तो उसी के हिसाब से हम निरंतर चिंतन करने से, ध्यान करने से, श्रीराज जी की कृपा के द्वारा ही परमधाम का साक्षात्कार हो सकता है। तो इसीलिए ये चर्चनी विषय के ऊपर हमें चिंतन करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। तो इसके ऊपर हमने चिंतन किया। अब आज भूमिका के ही कुछ प्रसंगों को ही हम आगे बढ़ाएं। तो जैसे परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से प्राणनाथ जी ने परमधाम का वर्णन किया, और उसी को खुलासा करने के लिए, सहज हिसाब से समझने के लिए ये चर्चनी विषय है। ये तो हम बार बार चर्चा करते ही आ रहे हैं। अब तक हमने जितनी भी भूमिका के माध्यम से अब परमधाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं,
तो अब हमें एक आत्मिक भाव से परमधाम के अंदर प्रवेश करना है। तो हमारे हृदय के अंदर भाव कैसी होनी चाहिए? जैसे हमने पात्रता के विषय में भी चर्चा किया, तो ये परमधाम ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिर किया है। तो हमारे अंदर वो ब्रह्म सृष्टि का गुण, वो स्वभाव हो, और विशेष करके सुहागीन, वो आत्मिक धर्म, आत्मिक भाव हमारे हृदय के अंदर हो, तब जाकर के हम परमधाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहां सुहागिन शब्द आया, एक दुल्हीन भाव शब्द इसी में जुड़ जाता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि महामती प्राज्ञ जी ने परमधाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से किया। तो परमधाम के अंदर प्रवेश पाने से पहले खिलवत ग्रंथ के द्वारा आर्त पुकार के विषय में भी हमने चर्चा किया। तो जब इंद्रावती आत्मा ने अपने आप को एक आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक भाव से एक दुल्हीन के रूप में अपने आप को तैयार किया, सजाया, तब जाकर के धामधनी प्रियतम श्रीराज जी के दिव्य परमधाम के अंदर प्रवेश मिला। परिक्रमा ग्रंथ के प्रारंभ में चौपाई शुरू होने से पहले ही वहां पर हम अच्छी तरह से देखें, परिक्रमा ग्रंथ जो है इसको किताब दुल्हीन शब्द प्रयोग किया है और इसको आसमानी ग्रंथ कहा है। तो आसमानी ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ को कहा, किताब दुल्हीन शब्द प्रयोग किया। इसका आशय क्या है? पहले तो हम आसमानी ग्रंथ के विषय में देखें। मैं यहां परिक्रमा ग्रंथ के प्रसंगों को बार बार इसीलिए जोड़ रहा हूं कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए परिक्रमा ग्रंथ है और ये चर्चनीय विषय है, तो दोनों का भूमिका एक ही है। इसलिए मैं परिक्रमा ग्रंथ के आधार पर बात को जोड़ रहा हूं। तो आसमानी ग्रंथ कहा, इसका अर्थ आसमान से उतरी हुई वाणी है। ये मतलब यहां धरती में किसी ने रचना किया हुआ ऐसी ज्ञान, ऐसी वाणी नहीं है। आसमान से मतलब ऊपर से बरसात हुई है। अक्षरातीत प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने कृपा करके अपने ही आवेश शक्ति के द्वारा परमधाम को वाणी के रूप में जाहिर किया, इसीलिए इसको आसमानी कहा। ऊपर से उतरी हुई वाणी है ये। और परिक्रमा ग्रंथ को किताब दुल्हीन कहा। तो इसका आशय क्या है? ये परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से ही आत्मा परमधाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वो परमधाम हमारे आत्मा के मालिक, आत्मा के पति, दुल्हा श्रीराज जी के दिव्य धाम परमधाम है। और दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश पाने के लिए अपने आप को दुल्हीन के रूप में तैयार करना होता है। जो स्वयं दुल्हीन के रूप में तैयार होती है वही दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां व्यवहार में भी देखिए ना, शादी के समय में लोगों के भीड़ तो कितने सारे होते हैं, लेकिन ये सारी भीड़ में से वो दुल्हा के घर के अंदर आधिकारिक रूप में सिर्फ उनको ही प्रवेश मिलता है जो दुल्हीन बने हैं। इसी तरह से परमधाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए अपने आप को दुल्हीन के रूप में तैयार करना होता है। तो आत्मा परमात्मा के अंगना स्वरूप, परमात्मा के दुल्हीन और परमात्मा के साथ में सुहाग को अनुभव करने वाली, सुहाग को लेने वाली, इसीलिए इन्हीं आत्मा को सुहागिन भी कहा है। सुहागिन मतलब
सुहाग, सुहाग शब्द का अर्थ आनंद, आनंद को लेने वाली, सुहाग को लेने वाली सुहागिन, यही दुल्हीन आत्मा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में क्या कहा? एक आत्मिक भाव से परमात्मा को दुल्हा के रूप में मान करके अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का भाव स्वयं प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात, इस कसों सेवा करो सब अंगों साक्षात। यहां आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध की बात है। तुम दुल्हा, हे प्रियतम धनी श्रीराज जी, आप मेरे दुल्हा हो, मैं दुल्हीन, मैं आपकी दुल्हीन हूं, और न जानो बात, इसके अलावा बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूं। इस कसों सेवा करो सब अंगों साक्षात, मैं अब सब अंग प्रत्यंगों से साक्षात भाव से अपने आप को पूर्ण समर्पित करके इस कसों प्रेम के द्वारा आपकी सेवा करती हूं। बस ये है संबंध का वो गहराई और समर्पण का वो गहराई। किरंतन ग्रंथ में भी यही भाव को व्यक्त करते हैं, मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हीन। यहां पर भी आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में बताया है। संबोधन किसको किया? मागत हूं, मैं मांग रही हूं, कुछ मांगती हूं। किसको? मेरे दुल्हा, हे मेरे दुल्हा, मैं आपसे कुछ मांगने जा रही हूं। मन कर कर्म वचन, मन से, कर्म से, वचन से मैं मांग रही हूं, तो ये जिन तुम खाली करो, मेरे हाथ को आप खाली वापस मत करिए। क्यों? अर्जी करने वाली कौन है? तो कहा मैं अर्ज करूं दुल्हीन, मैं आपकी दुल्हीन, आपके अंगना अर्जी कर रही हूं। तो यहां पर भी परमात्मा को दुल्हा कह करके अपने आप को दुल्हीन कहा। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध के बीच में सिर्फ एक ही संबंध, आत्मा के मालिक, आत्मा के पति दुल्हा श्रीराज जी, और श्रीराज जी के अंगना स्वयं आत्मा दुल्हीन रूप है। ये दुल्हीन रूप आत्मा को दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश कराने वाले विषय, वो वाणी परिक्रमा ग्रंथ है। तो परिक्रमा ग्रंथ को किताब दुल्हीन करके क्यों कहा? जिस तरह से एक दुल्हीन अपने दुल्हा के घर के अंदर के हर जगह में प्रवेश कर सकती है, हर वस्तु के प्रति उनका अधिकार है, क्योंकि वो दुल्हीन बनी है। तो इसी तरह से ये दुल्हीन आत्मा दुल्हीन भाव से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी दुल्हा स्वरूप में पूर्ण समर्पित होने के बाद प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का घर परम धाम 25 पक्ष के अंदर प्रवेश करने की पूर्ण अधिकार और 25 पक्ष परम धाम के यत्र तत्र सर्वत्र परिभ्रमण करने का, विहार करने का, विचरण करने का पूर्ण अधिकार और 25 पक्ष परम धाम के अंदर जितने भी वस्तु पदार्थ सामग्रियां हैं उसके प्रति पूर्ण अधिकार ये दुल्हीन आत्मा को भी है। तो ये आत्मा स्वरूप को परम धाम के अंदर प्रवेश कराने वाली, परम धाम के अंदर के सारे स्थानों का वर्णन कराने वाली और परम धाम के अंदर के हर एक वस्तु पदार्थ का परिचय देने वाली वाणी परिक्रमा ग्रंथ की वाणी है। इसीलिए जिस तरह से एक आत्मा दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश करके सब तरफ परिभ्रमण कर सकती है, इसी तरह से ये परिक्रमा ग्रंथ ने
आत्मिक भाव में, आत्मा को दुल्हीन भाव में, आत्मा को परमधाम के अंदर प्रवेश करा करके पूरा 25 पक्ष परमधाम के अंदर विचरण कराया है, परिभ्रमण कराया है। परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई के साथ साथ में हम चिंतन को आगे बढ़ाएं आत्मिक भाव से, तो परमधाम की कोई भी ऐसी निशानी, कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटता है। तो घर का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ ने किया दुल्हीन भाव से, आत्मा भाव से। इसीलिए ये घर के अंदर प्रवेश करना और उस घर के सब तरफ परिभ्रमण करना, ये विषय परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा जाहिर होने से परिक्रमा ग्रंथ को किताब दुल्हीन करके कहा। तो इस ग्रंथ के, इस चौपाई के चिंतन के द्वारा हम अपने आप को परमधाम के अंदर प्रवेश कराएं और वो परमधाम का चिंतन करें, यही एक दुल्हीन का धर्म है। तो दुल्हीन बनने के लिए सर्वप्रथम हृदय में ईशक प्रकट होना होता है। इसलिए दुल्हीन ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ में ही हमने पहले भी चर्चा किया, ईशक का प्रकरण से चौपाई प्रारंभ हुआ है। और जो चौपाई अभी हम पहले उच्चारण कर रहे थे, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। यहां मुख्य शब्द क्या है? ईशक। दुल्हन के हृदय के अंदर अपने दुल्हा के प्रति ईशक के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए मूल सूत्र ही ईशक। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ में ही ईशक का प्रकरण। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तवक करे रद्द। आत्मा ईशक के द्वारा ही परमधाम के अंदर प्रवेश करती है और परमधाम के अंदर प्रवेश होने के बाद हृदय के अंदर और ईशक बढ़ता जाता है। तो ये परिक्रमा ग्रंथ किताब दुल्हीन, ये दुल्हीन भाव से परमधाम के अंदर प्रवेश करने की बात है। इसीलिए अब तक हमने जितने भी विषय वस्तु चर्चने के प्रसंग में, परमधाम वर्णन प्रसंग में भूमिका के रूप में चर्चा किया, ये सब प्रसंग को अंतर हृदय से चिंतन करते हुए अब हमें अपने आप को एक दुल्हीन के रूप में उस भाव में जागृत करके, खड़ा करके दुल्हा स्वरूप प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के परमधाम के अंदर प्रवेश करना है। जो परमधाम हद के भूमि से परे, बेहद की भूमि, बेहद के भूमि से परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे वतन यानी कि घर परमधाम है, जो 25 पक्ष के रूप में वर्णन हुआ है। ये परमधाम ही हमारा निज घर, निज वतन है। स्वयं अपने आप को दुल्हीन के रूप में तैयार करने के बाद तो दुल्हा का घर ही अपना घर हुआ ना, इसलिए वो घर हमारा घर है। तो वो परमधाम के अंदर हम अब भाव से प्रवेश करें। किस भाव से? इसको चिंतन करने के लिए, इसके अंदर डूबने के लिए हम ये संसार की बुद्धि, संसार के अक्ल के द्वारा समझ नहीं सकते, डूब नहीं सकते। जैसे हम पहले ही प्राणनाथ जी की चौपाई, मंगलाचरण की चौपाई के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन कर रहे थे। प्राणनाथ जी ने परमधाम का वर्णन किया तो किस जुआन से, किस शब्द से? दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूं जुआ अकल और, कलाम कहूं अर्श अजीम के, स्त्री महामत बैठे इन ठौर। कहने का अर्थ, परमधाम का वर्णन करने के लिए दुनिया के द्वैत रूपी जुआ के द्वैत शब्दों को छोड़ करके और यहां के द्वैत अक्ल को छोड़ करके
कलाम कहूं अर्श अजीम की, यानी कि अर्श अजीम परम धाम के ही भाव के शब्द के द्वारा महमत बैठे इन ठौर वही परम धाम की प्लेटफॉर्म में, उसी धरातल में खड़े होकर के वर्णन कर रहे हैं। तो हमें ये परम धाम के विषय को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए भी अपने आप को चिंतन के द्वारा, आत्मिक भाव के द्वारा उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा करके ही चिंतन करना होगा। अब बुलाने वाले ऊपर 10वीं मंजिल में है और सुनने वाला नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, तो नहीं होगा ना। तो 10वीं मंजिल से जो बात कर रहे हैं उनकी बात को अच्छी तरह से सुनने समझने के लिए स्वयं भी 10वीं मंजिल में ही पहुंचना होगा। प्राणनाथ जी ने तो कहा, दुनिया के द्वैत रूपी जुआ को छोड़ करके कलाम कहूं अर्श अजीम के परम धाम के ही भाव के शब्द से मैं परम धाम का वर्णन करने जा रहा हूं। अगर हम ये परम धाम का विषय अध्ययन करते समय, चिंतन करते समय संसार के ही द्वैत बुद्धि से चिंतन करें, अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें, तो फिर समझना मुश्किल होता है ना। ये परम धाम की बात तो बहुत ऊंची दर्जा की बात है। श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग, प्रकट वाणी के प्रसंग, रास ग्रंथ के प्रसंग, अलग अलग प्रसंग में जो वर्णन हुआ है, विषय वस्तु एक ही है। रास मंडल के अंदर आत्माओं को प्रवेश पाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उथला के वचन के समय में परीक्षा किया। रसरास का सुख परमधाम के सुख के आगे एक अंश सुख है। उस सुख के अंदर प्रवेश पाने के लिए भी आत्माओं के हृदय में लवलेश भी माया का प्रभाव न रहे, उसके लिए श्री कृष्ण जी ने उथला के वचन के माध्यम से परीक्षा किया। जब पूर्ण रूप से आत्मा निर्विकार हुए, माया का लवलेश भी हृदय अंतस्करण के अंदर नहीं रहा, तब जाकर के रसरास के अंदर प्रवेश करने के लिए योग्य पात्र समझा और रसरास के अंदर प्रवेश कराया। ये तो रास लीला की बात है। तो परमधाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए यहीं की अक्ल, यहीं की बुद्धि, इस अक्ल से, इस बुद्धि से परमधाम के अंदर प्रवेश पा ही नहीं सकता। पहला नंबर तो परमधाम ये बुद्धि की बात है ही नहीं, मैं बार बार बोल ही रहा हूं। ये तो इश्क का एरिया है। जैसे पहले हमने कहा, रसूल मोहम्मद साहेब जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे, जबरूत से आगे नहीं बढ़ सका। रफ रफ की तखत आकर के उसके ऊपर सवार होकर के गए। इसका अर्थ परमधाम सिर्फ और सिर्फ प्रेममय भूमि है। हृदय में प्रेम बिना परमधाम के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम अब इन सारे भूमिकाओं के साथ में परमधाम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं अपने चिंतन के द्वारा। फिर भी मैं ये भाव को हृदय में प्रकट करने के लिए ये शब्द को जाहिर कर रहा हूं कि यहां के अक्ल से नहीं, यहां की बुद्धि से नहीं, आत्मिक भाव से अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार करके, जिस तरह से प्राणनाथ जी ने कलाम कहूं अर्श अजीम के कहा, परमधाम के वचन परमधाम के जुबान से कहूंगा करके कहा, इसको समझने के लिए हमें भी परमधाम का ही श्रवण चाहिए, परमधाम की ही अक्ल चाहिए। भावना से हम इतना ऊपर उठे, तब जाकर के इसके रस को, इसके लज्जत को अनुभव कर सकते हैं। अब इस भाव के द्वारा हम अपने आप को दुल्हन के रूप में स्वीकार करें और परमधाम के अंदर जैसे प्रवेश करें, तो परमधाम 25 पक्ष युक्त है। जैसे धाम, तालाब, कुंज बन जो है, माणिक नहरे बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष
श्री धामधनी के। इस तरह से 25 पक्ष परम धाम का नाम अथवा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन है। अभी तो मैंने खाली 25 पक्ष परम धाम का नाम ही उच्चारण कर रहा हूं। अब भाव को धीरे धीरे हमें परम धाम के अंदर प्रवेश कराना है। और 25 पक्ष का नाम क्या क्या है, कहां कहां कौन कौन से पक्ष पढ़ते हैं, ये सब लोकेशन आगे हम चर्चा करेंगे ही। तो जैसे हम परम धाम के अंदर प्रवेश करें, तो अंदर प्रवेश करने के बाद भी परम धाम के विषय वस्तु को समझने के लिए वहां के कुछ गुण, कुछ विशेषताओं को पहले ही हमें समझना होगा, चिंतन करना होगा। उन गुणों के ऊपर चिंतन किए बिना, वहां की विशेषताओं के ऊपर चिंतन किए बिना, हृदय में, दिल दिमाग में इन सारी बातों को अच्छी तरह से बिठाए बिना सीधा हम परम धाम वर्णन, चर्चनी वर्णन प्रसंगों को अगर प्रारंभ करें, तो बाद में फिर जिस गहराई की शोभा वहां की है, उस गहराई से समझ नहीं सकते। इसीलिए पहले हमें गुण के द्वारा, विशेषता के द्वारा परम धाम को चिंतन करने की कुछ सूत्र के ऊपर चर्चा करनी होगी। तो जब परम धाम के अंदर प्रवेश करें, तो परम धाम शब्द आते ही, अब 25 पक्ष शब्द हम बार बार उच्चारण कर रहे हैं, और 25 पक्ष तो मूल रूप में है, और उसके अंदर भी कितने सारे शोभा है, ये सब हम आगे वर्णन करेंगे। परंतु अभी मैं यहां परम धाम के अंदर प्रवेश करके वहां के हर वस्तु पदार्थों के ऊपर गुण विशेषता के हिसाब से चिंतन करने के लिए सार सूत्र रूप में इतना कहता हूं, परम धाम के अंदर के बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक, हर वस्तु में, अब मैंने बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक कहा, तो इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। परम धाम के अंदर 25 पक्ष की शोभा जो कुछ भी है, वहां के पशु पंखी, खूब खुशहालियां, पेड़ पौधे, सखियां, और श्यामा जी सहित श्रीराज जी, और श्रीराज जी के भी अंतर हृदय। इसीलिए मैंने सार रूप में, सूत्र रूप में यह शब्द को प्रयोग किया हो कि परम धाम में बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र 9 गुण है। वो 9 गुण क्या क्या है? सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये 9 गुण है। अब ये परम धाम के 9 गुण का प्रसंग जो है, ये हमने चर्चनी विषय प्रारंभ करने से पहले से ही एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का सैद्धांतिक विषय, उसमें विशेष करके विराट विषय को एक आधार बना करके बहुत सारे विषयों के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। तो उस प्रसंग में भी आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम, इन सब के ये 9 गुण करके सच्चिदानंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर 9 गुण और इसके सारांश वर्णन के ऊपर चिंतन किया है। इसीलिए यहां पर मैंने खाली प्रसंगों को जोड़ने के लिए, आगे चिंतन के लिए एक सूत्र यहां जोड़ने के लिए परम धाम के अंदर प्रवेश करते ही कहा, बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र ये 9 गुण ओत प्रोत है। हर वस्तु में सत है। तो सत मतलब काल त्रयपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में यथावत रहता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सत है। तो परमधाम के हर वस्तु में सत है। और दूसरा गुण चीद, परमधाम के हर वस्तु में चीद है। तो चीद का परिभाषा क्या है? चीदिति ज्ञान स्वरूप, चीद ज्ञान का स्वरूप है। इसीलिए सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञान का स्वरूप है। और आनंद
परम धाम की हर वस्तु में आनंद है। इसलिए हम शुरू में प्रार्थना में ही परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद विस्तार है, और अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, अद्वैत, वो सब एक भाव में है, अद्वैत भाव में है। साकार, वो सब स्थूल साकार रूप में है। प्रेम, परमधाम के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम है, जीवन है और सुंदर है। तो ये 9 गुण के ऊपर पहले हमें चिंतन करना होता है, और ये 9 गुण के साथ में परमधाम में 5 विशेषताएं हैं। तो ये 5 विशेषता के ऊपर भी पहले ही हमें चिंतन करना होता है। तो जिस तरह से बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक 9 गुण विस्तार करके कहा, ठीक इसी तरह से परमधाम के अंदर हर एक वस्तु में, यानी कि बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक हर वस्तु में 5 विशेषताएं हैं। वो 5 विशेषताएं क्या क्या है? नूर, चेतनता, शीतलता, नरमाई और खुशबू। ये परमधाम की 5 विशेषताएं हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गुण, ये विशेषता को शुरुआत में ही दिल दिमाग में ऐसे सूत्रवत रूप में, ऐसे मंत्रवत रूप में सजा करके रखना होगा। आगे जाकर के जहां कहीं भी, जिस स्थान का भी, जिस वस्तु पदार्थ के विषय में भी हम चिंतन करेंगे, हर एक वस्तु में ये 9 गुण और 5 विशेषता को साथ में समझना होगा। आगे जाकर के जब चरसनी प्रसंग वर्णन प्रारंभ होगी, उस विषय में हर जगह में ये 9 गुण 5 विशेषता करके बार बार कहा नहीं जाता है। उसके लिए मैं अभी ही बोल रहा हूं, बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक 9 गुण और 5 विशेषता करके कहा। तो बाद में जैसे हम 25 पक्ष परमधाम करके उसका लोकेशन वर्णन करेंगे, उसके बाद मध्य में रंगमहल करके वर्णन प्रारंभ करेंगे, तो रंगमहल का चबूतरा खड़ा करेंगे, तो वो चबूतरा में भी 9 गुण है, 5 विशेषताएं हैं। अब भोम भर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए वहां पर सीढ़ी, चांदा, परकोटे ऐसे शब्द वर्णन आते हैं। अब अभी मैंने जो भी शब्द प्रयोग किया, ये क्या क्या है वो तो आगे प्रसंग आने पर समझेंगे। अभी खाली मैं भूमिका के रूप में ही बात कर रहा हूं। तो वहां के चाहे चांदा कहे, चाहे सीढ़ी कहे, चाहे परकोटे कहे, हर एक स्थान में ये 9 गुण और ये 5 विशेषता। जैसे ऊपर जाकर के मूल दरवाजा की बात आती है, वो मूल दरवाजा में भी 9 गुण 5 विशेषताएं। कहने का अर्थ 25 पक्ष के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र जहां कहीं भी कुछ भी हम वर्णन करेंगे, हर स्थान में ये 9 गुण और 5 विशेषताओं को ओत प्रोत करना होगा। इसीलिए मैं शुरुआत में ही ये सूत्र रूप में बता रहा हूं। दिल दिमाग में ऐसे प्रिंट करना होगा। बाद में जाकर के चांदनी चौक में हरा वृक्ष और लाल वृक्ष इस तरह से वर्णन आएगा। तो अभी इसी सूत्र के द्वारा दिल दिमाग में ये प्रकाशित होना पड़ेगा। हाँ, हरा वृक्ष देखते ही वो वृक्ष की शोभा, सुंदरता, ये तो है ही। उसके अंदर गुण भरने के लिए इसमें सत है, इसमें चीद है, इसमें आनंद है, इसमें अनंत है, इसमें अद्वैत है, इसमें साकार है, इसमें प्रेम है, इसमें जीवन है, इसमें सुंदर है, इसमें नूर है, इसमें चेतनता है, इसमें शीतलता है, इसमें नरमाई है, इसमें खुशबू है। 9 गुण और 5 विशेषता सब मिलाकर के 14 हुआ। हर वस्तु में इसको ओत प्रोत करके समझना होगा। ठीक है। अब 9 गुण के विषय में तो जैसे कि मैंने कहा, पहले भी हमने इस विषय में चिंतन किया है, वैसे 5 विशेषता के प्रसंग में भी कुछ चिंतन किया है। फिर भी अब परमधाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी हो रही है, तो ये 5 विशेषता के संदर्भ में मैं थोड़ा कुछ
सारांश रूप में बता दूं तो परमधाम के हर वस्तु में 5 विशेषताओं में से पहला नंबर नूर। नूर मतलब प्रकाश। हर वस्तु में प्रकाश है। बालू के कण में भी प्रकाश है, वहां के महल मंदिर में भी प्रकाश है, वहां के वन उपवन में भी प्रकाश है, वहां के पशु पंखियों के पार में, हर जगह में प्रकाश है। और जैसे रंगमहल का वर्णन प्रारंभ होगी तो रंगमहल के मूल दरवाजा का प्रकाश और सामने में वन का प्रकाश एक आपस में जंग करता है। मूल मेलाओं में थंब का वर्णन आया है, अलग अलग रंगों के थंबों से अलग अलग प्रकार के प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं। कहां तक वर्णन करूं? इसीलिए परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम का वर्णन होने के पश्चात परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा वर्णित परमधाम के हर वस्तु में नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश का भंडार होने के कारण सागर ग्रंथ में पहला सागर का नाम ही नूर सागर। नूर मतलब प्रकाश। धर्मशास्त्र ने परमात्मा स्वरूप परमधाम के विषय में क्या कहा? परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित करके कहा। तो परम धाम ज्योति में भी परम ज्योति, प्रकाश का भी परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। और यही प्रकाश की विशेषता से ही परमात्मा स्वरूप का नाम ही राजी रहा। राजते स्वयं प्रकाशते इति राज, जिसका स्वयं अपना प्रकाश है। और यही प्रकाश के संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में ही यहां तक कहा है कि परमधाम में चंद्र सूर्य तो है, परंतु वो चंद्र सूर्य ही श्रीराज जी के हजूरी के रूप में, सेवक के रूप में है। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। चंद्र और सूर्य जो है ये श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है, उसके प्रकाश को मैं क्या कहूं। जब राज्य महाराज चाहे सेवा के लिए आह्वान करें, उस समय में चंद्र सूर्य सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। कहने का अर्थ चंद्र सूर्य के बिना परमधाम प्रकाशित ही नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। परमधाम के हर वस्तु में नूर यानी कि प्रकाश है। और दूसरी विशेषता बताया, परमधाम के हर वस्तु में यानी कि बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक चेतनता है, चेतन, चैतन्यता। और यहां संसार के हर वस्तु में क्या है? जड़ है। तो परमधाम के हर वस्तु में चेतन, वहां के जो स्थिर रहने वाले वस्तु, यहां संसार की दृष्टि से देखने पर वो स्थिर वस्तु जड़ जैसे लगते हैं, परंतु परमधाम में जड़ चीज कुछ है ही नहीं। इसीलिए परमधाम की वो चेतनता के विषय में प्राणनाथ जी वाणी में ही कहते हैं, चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परमान। ये संसार में प्रकृति के अंदर जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिस तत्व को चेतन कहते हैं ना, वास्तव में वो जड़ है। सो सब जड़ तू जान। जो थीर कहावे अरस में, परमधाम में जो वस्तु स्थिर रहने वाला है, तो स्थिर रहने का अर्थ परमधाम में वो जड़ नहीं है। जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परमान। परमधाम में स्थिर रहने वाला वस्तु भी वो चेतन स्वरूप है। इस तरह से परमधाम के हर एक वस्तु के अंदर वो चेतनता के विषय में वर्णन किया है। वो चैतन्य है,
इसीलिए कोई भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। जैसे यहां परमधाम के हर वस्तु में चेतन करके यह वर्णन हुआ, तो इसी के आधार पर अभी मैं थोड़ा सा बता के रख देता हूं। जैसे परमधाम के रंगमहल के अंदर चौथी भौम में निरत लीला होती है, और चौथी भौम कहां है, निरत लीला का स्थान कहां है, निरत लीला किस तरह से होती है, ये आगे हम वर्णन करेंगे। लेकिन परमधाम के हर वस्तु में चेतन है, ये प्रसंग में मैं थोड़ा सा विषय को जोड़ रहा हूं। तो रंगमहल की चौथी भौम में निरत लीला होती है। तो निरत लीला होते समय सखियां तो निरत लीला करती है, नाचते हैं, सब झूमते हैं। उस समय में वो रंगमहल के अंदर दीवालों में, थंबों में जो नक्काशी है ना, पशु पंखियों के नक्काशी, नक्शा, वो भी सखियों के साथ साथ में नाचने लगते हैं अपने अपने स्थान में। तो ये कैसे संभव हुआ? दीवार के नक्काशी, चित्रकारी, पशु पंखियों के, वो भी नाचने लगे, कैसे? इसीलिए कि वो नक्काशी में भी चेतनता है। इसलिए कहा ना, परमधाम के हर वस्तु में चेतनता, कहने का मतलब वो नक्काशी भी तो परमधाम की वस्तु है। नक्काशी का अर्थ ये नहीं कि वो दीवार में एक डिजाइन बना हुआ है, वो सदा सर्वदा वो एक जड़ रूप में रहता है, ऐसा नहीं। वो दीवार भी चेतन रूप है, उसमें बने हुए नक्काशी भी चेतन रूप है। इसलिए वो भी नाचते हैं, झूमते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये चेतनता की विशेषता है। जब श्रीराज जी, श्यामा जी सखियों के साथ में 25 पक्ष परमधाम में कहीं पर भी लीला विहार करने के लिए जाते हैं, वो परमधाम के जमीन के बालू के कण जो है ना, वो बालू के कण भी हर्षोल्लासित होकर के नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। चाहे चांदनी चौक की बालू का कण हो, चाहे जमुना जी के तट की बालू का कण हो, चाहे कुंज निकुंज वन के बालू का कण हो, चाहे 25 पक्ष में से कहीं का भी बालू का कण हो। यह कैसे संभव हुआ? ये बालू का कण भी चेतन रूप है। तो हर वस्तु में यह चेतनता को समझना होगा। और परमधाम की विशेषता में नूर और चेतनता के पश्चात फिर क्या कहा? शीतलता। अब देखिए, पहला नंबर नूर कहा, तो हर वस्तु में प्रकाश कहते समय साधारण दिमाग से सोचते समय तो ऐसा भी लग सकता है, यहां एक सूर्य के प्रकाश इतना ताप देता है, इतना मुश्किल पड़ता है, तो परमधाम के हर वस्तु में प्रकाश है, तो फिर कैसे रह पाएंगे? साधारण हिसाब से ऐसी भी बात उठ सकती है। इसीलिए परमधाम की विशेषता में सिर्फ नूर ही नहीं है, नूर के साथ में शीतलता भी है। तो ये शीतलता भी परमधाम की विशेषता में से है। ये भी वही है, बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र शीतलता। इसलिए वो नूर होते हुए भी उसके अंदर शीतलता है। प्राणनाथ जी ने वाणी में ही यहां तक कहा है, शीतल सूर, सूर्य को भी शीतल शब्द प्रयोग किया है। जैसे यहां धरती में प्रकृति में देखे तो प्रकृति के सूर्य में तो शीतलता नहीं होता है ना, ताप होता है, गर्मपन होता है। लेकिन परमधाम के सूर्य में भी शीतलता है। और उसके लिए यहां धरती में भी देखें वैसे चंद्रमा, चंद्रमा में प्रकाश भी है,
चंद्रमा में शीतलता भी है। प्रकाश में शीतलता को समझने के लिए तो यहां चंद्रमा का उदाहरण भी है। तो ऐसे ही परमधाम के अंदर के हर वस्तु में शीतलता है। तो यह भी हमें समझना होगा, चिंतन करना होगा। और चौथी विशेषता है नरमाई। परमधाम के हर वस्तु में नरमाई है, वो कोमल है, वो नरम है। इसीलिए जैसे आगे प्रसंग पर रंगमहल का वर्णन में ही दूसरी भौम में भूल भुलावनी का वर्णन आता है। मैं निश्चित एक जगह को माध्यम बना करके बताने का प्रयास कर रहा हूं और फिर यह भी कहता हूं अब दूसरी भौम कहां है, भूल भुलावनी कहां है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी जो विषय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं तो उसका एक आधार, एक निशानी में बता रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर ये नरमाई गुण जो है सिर्फ रंगमहल की दूसरी भौम में ही है, ऐसी बात नहीं। कहा ना, परमधाम के अंदर बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र नरमाई ही नरमाई। तो उसके लिए मैं बोल रहा था, जैसे रंगमहल के दूसरी भौम में भूल भुलावनी का वर्णन आता है, वहां पर सब तरफ के मंदिर के दीवार, दरवाजा, थंबा, जमीन सब दर्पण का है। सखियां उसके अंदर भुलौनी लीला करते हैं। तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने के लिए दरवाजा से निकले करके सखी सोचते हैं, परंतु दीवार में जाकर के सिर टकराता है। अब यहां संसार के हिसाब से देखें तो दीवार में सिर टकराते समय क्या होता है? सिर में चोट लग जाता है, सिर फूट जाता है, घायल हो जाता है। लेकिन परमधाम के अंदर की ये लीला वर्णन प्रसंग में ऐसी आनंद भरी लीला प्रसंग वर्णन आता है कि परमधाम के हर वस्तु में ये नरमाई होने के कारण वो दीवार में सिर टकराते समय भी उसमें भी आनंद ही आता है। दर्द होना, चोट लगना ये कदापि संभव नहीं होता है। ऐसे ही रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा का वर्णन आता है और उससे भी उत्तर दिशा में लाल चबूतरा से भौम भर नीचे जमीन में बड़ोवन के वृक्षों के शोभा का वर्णन आता है और वृक्षों के जो बीच के चौक में, जो अखाड़ों में पशु पंखियों के खेल तमाशा होने की बात आती है। तो उस प्रसंग में खरगोश और हाथी दोनों के बीच में जंग होती है, युद्ध होती है। और उस समय में राज्य महाराज अगर खरगोश के ऊपर अपने इश्क भरी दृष्टि को सिंचन करें और उसके अंदर ऐसे जोश प्रदान करें तो खरगोश हाथी को उठा करके ऐसे ऊपर उछाल देते हैं कि मानो रंगमहल के चांदनी के बराबर के ऊंचाई में पहुंच करके वापस आकर के धड़ाम से जमीन में गिर गया हो। अब यहां संसार की बुद्धि से सोचें तो क्या हाल हुई होगी हाथी की। लेकिन वहां उस समय में हाथी को जितनी ऊपर जाकर के वापस आकर के जमीन में गिर पड़ते हैं उतना ही आनंद अधिक होता है। क्यों? परमधाम के हर वस्तु में नरमाई है, तो जमीन में भी नरमाई है। तो वो नरमाई में जितनी ऊपर से छलांग मारे नीचे आने पर उतना ही अधिक आनंद का अनुभव होता है। तो ये परमधाम की नरमाई की विशेषता है। तो ये तो एक दो निशानी मैंने अभी संकेत किया हूं। ऐसे हर जगह में नरमाई है। और परमधाम की विशेषताओं में ही पांचवी विशेषता अथवा अंतिम विशेषता खुशबू। खुशबू मतलब सुगंध। परमधाम के हर वस्तु में सुगंध है।
अब 25 पक्ष परमधाम के अंदर वर्णन के प्रसंग में फूल बाग का वर्णन का प्रसंग आता है। फूलों के बाग है रंगमहल के पश्चिम दिशा के तरफ। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि परमधाम में फूल बाग में जो फूलों की शोभा है उन फूलों में ही सुगंध है, ऐसा नहीं। खुशबू यानी कि सुगंध भी परमधाम के बालों के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक, यत्र तत्र सर्वत्र जितने भी वस्तु पदार्थ है सब में खुशबू है, सब में सुगंध है। प्राणनाथ जी स्वयं वाणी में कहते हैं, एक खूबी और खुशबुएं। हर वस्तु में खूबी यानी कि शोभा है और साथ में हर वस्तु में खुशबुएं यानी कि सुगंध है। फूल की सुगंध तो अपनी जगह में है ही, साथ में वहां के अन्य वस्तु पदार्थ जितने हैं उन सब में सुगंध है, खुशबू है। इसीलिए हम भजन में भी परमधाम के चिंतन करते हुए गाते हैं ना, खुशबू भरी वहां पवन है चलते, पशु पंखी नाचे हैं खुशहाल है। वहां की पवन में खुशबू, हर एक वस्तु के द्वारा निकले हुए सुगंध। तो इस तरह से परमधाम के अंदर हम दुल्हीन भाव से अंदर प्रवेश करें तो अंदर प्रवेश करके परमधाम का दर्शन करते ही, परमधाम का चिंतन करते ही सबसे पहले गुण के द्वारा और विशेषता के द्वारा चिंतन करना होता है। तो उसके लिए कहा परमधाम के हर एक वस्तु में 9 गुण है, परमधाम के हर एक वस्तु में 5 विशेषताएं हैं। तो ये 9 गुण और 5 विशेषता परमधाम के हर एक वस्तु को समझने का एक आधार रूप है। जैसे परमात्मा स्वरूप के विषय में जब बात आती है तो परमात्मा स्वरूप किशोर स्वरूप है। अब साधारण हिसाब से देखते समय तो किशोर कहने से कोई समय में बालक थे और अभी किशोर है, इसका मतलब कोई समय में फिर वृद्ध होंगे, ऐसा सवाल उठ सकता है। परंतु जब हम पहले ही इन गुणों के आधार पर परमधाम को चिंतन करें तो कभी भी ऐसा सवाल उठ ही नहीं सकता है। क्यों? परमधाम के हर वस्तु में जब सत है करके कहा ना, तो सत का परिभाषा क्या कहा? कालत्रयपि तिष्ठति इति सत। तीनों काल में जो यथावत रूप में रहते हैं, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो सत है करके कहा। इसका अर्थ परमात्मा स्वरूप किशोर स्वरूप के रूप में जब वर्णन होता है तो परमात्मा सत स्वरूप है। तो सत स्वरूप है कहने का अर्थ वो किशोर स्वरूप में ही थे, किशोर स्वरूप में ही है, किशोर स्वरूप में ही रहेंगे और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई पारवार नहीं है। इस तरह से इन गुण के आधार पर चिंतन करना होगा, समझना होगा। जैसे 9 गुण में से एक गुण अनंत कहा, तो अब अनंत गुण जब परमधाम का कहा है तो जैसे परमधाम को 25 पक्ष के रूप में वर्णन किया है और 25 पक्ष का वर्णन प्रसंग में मध्य में रंगमहल का वर्णन आता है और रंगमहल को घेर करके चारों तरफ से 7 परिक्रमा का वर्णन आता है। तो 25 पक्ष, 7 परिक्रमा और उसके साथ में और बता दो तो ये 25 पक्ष परमधाम जिसको एक संख्या में, एक सीमित हिसाब में ला करके वर्णन किया है कि परमधाम 50 करोड़ योजन
लंबा चौड़ा विस्तार वाला है। तो ये शब्द आता है। तब 25 पक्ष ये सीमित हुआ ना, 7 परिक्रमा ये सीमित हुआ ना, 50 करोड़ योजन एक सीमित हुआ ना। परमधाम के गुण के विषय में फिर कहा अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक तरफ सीमित एरिया का वर्णन किया है, दूसरी तरफ गुण के हिसाब से देखते समय अनंत कहा है। ये क्या है? तो इसके ऊपर भी हमें चिंतन करना होता है। तो अभी मैं बता के रखता हूं। अब 25 पक्ष क्या क्या है, कहां कहां है, ये हम चर्चा करेंगे। 7 परिक्रमा कहां कहां क्या क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे। 50 करोड़ का हिसाब किताब क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब जिस तरह से वर्णन किया है, वो असीमित अनंत विश्वमार परमधाम को हम आत्माओं के हृदय में कुछ न कुछ झलक तो दर्शन करा सके, उतार सके, इसीलिए 25 पक्ष का रूप वर्णन किया। 7 परिक्रमा तक के एरिया को वर्णन किया। 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा करके एक हिसाब के अंदर रख करके वर्णन किया। हमारे दिल दिमाग में परमधाम के एक झलक को उतारने के लिए, बिठाने के लिए, वो बेशुमार परमधाम को भी शुमार में ला करके, हिसाब में ला करके, शब्द में ला करके वर्णन किया। तो उस तरह से वर्णन करते समय 25 पक्ष का वर्णन हुआ, 7 परिक्रमा का वर्णन हुआ है, 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल का वर्णन हुआ है। और यहीं पर मैं बता देता हूं, परमधाम सिर्फ 25 पक्ष में ही नहीं है। जागृत परमधाम में उठने के बाद वो जागृत बुद्धि के द्वारा परात्म स्वरूप, परात्म चेतना के द्वारा विहार करते समय परमधाम अनंत पक्ष में है। परमधाम के एरिया अनंत है। उसको हम बड़ी रांग तक 50 करोड़ योजन के एरिया तक करके सीमा में नहीं बांध सकते। लेकिन यहां से हमें परमधाम का चिंतन करने के लिए सतगुरु महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से जितने एरिया को जिस भाव से, जिस गहराई से वर्णन करके हमें समझाया है, कम से कम उतना तो हम चिंतन कर सके, उतना तो हम दिल दिमाग में बिठा सके, उसको तो हम हृदय में अनुभव कर सके। इसी के चिंतन के सहारे जब हम परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे और परात्मा स्वरूप के द्वारा ही जब 25 पक्ष परमधाम में विहार करने लगेंगे, तो परमधाम की ही बुद्धि के हिसाब से भी परमधाम अनंत है। उसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए परमधाम के गुण के प्रसंग में ही एक गुण अनंत करके कहा। जैसे अद्वैत शब्द है, अब परमधाम के अंदर अलग अलग स्थान है, देखते समय अलग अलग रूप में दिखाई देता है, होते हुए भी सब वो अद्वैत भाव में है। और उसमें लीला के हिसाब से देखें तो लीला के लिए श्रीराज जी, श्यामा जी 12,000 आत्माएं हैं, फिर खूब खुशहालियां, पशु पंखी, ये चेतना का भी अलग अलग रूप है। तो ये अलग अलग रूप होते हुए भी आत्मिक भाव से देखें तो ये सब अद्वैत भाव में है। इसलिए परमधाम के अंदर संपूर्ण चेतना सिर्फ श्रीराज जी के ही गुणानुवाद को गाते हैं, श्रीराज जी को ही प्रसन्न कराने के लिए चाहते हैं। और श्रीराज जी स्वयं भी किस तरह से ये आत्मा समूह को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करूं, श्रीराज जी भी यही चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां
आत्मिक भाव, अद्वैत भाव है। तो इस तरह से हमें परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम तो अपने आप को दुल्हीन के रूप में सजाना होगा। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परमधाम के अंदर का वर्णन हुआ, तो परिक्रमा ग्रंथ का नाम ही किताब दुल्हीन करके कहा। और दुल्हीन के हृदय में सिर्फ और सिर्फ अपने दुल्हा के प्रति इश्क यानी कि प्रेम होता है। और आत्मा के हृदय के अंदर सिर्फ इश्क हो, सिर्फ प्रेम हो, तब जाकर के परमधाम के अंदर प्रवेश मिलते हैं और दुल्हीन भाव से परमधाम के अंदर विहार कर सकते हैं। और जैसे हम इश्क के द्वारा दुल्हीन भाव से परमधाम के अंदर प्रवेश करें, अब 25 पक्ष परमधाम के अंदर जितने भी निशानी है, ये सारे निशानियों के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं गुण और विशेषता के आधार पर इसको चिंतन करने का सूत्र बता रहा हूं। परमधाम के हर एक वस्तु में 9 गुण और 5 विशेषताएं हैं। मैं फिर भी कहता हूं, आगे जब भौगोलिक एक आकार का वर्णन प्रसंग प्रारंभ होगी, तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये किया जाता है कि परमधाम के एक एक निशानी को किस तरह से वो दिल दिमाग में आकार खड़ा कर सके, उसके लिए नक्शा बनाना और उसी के लिए शब्द में व्याख्या करना। जिस तरह से एक एक नक्शा किस तरह से खड़ा हुआ है, उसमें थंब, गली, महल, मंदिर, इसकी गणना ज्यादा इस विषय में जोड़ दिया जाता है। तो उस समय में फिर सीधा देखते समय तो सिर्फ थंब, गली, मंदिर गिनती करना, सारा हिसाब 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 ऐसा लगता है। तब अभी मैं जो सूत्र बता रहा हूं, हर एक जगह हमें ये सूत्र को वहां पर लागू करना होता है। परमधाम के एक थंब को भी लिया, तो थंब का चिंतन करते करते थंब का आकार कैसा है, उसमें कलर कैसा है, वो तो आगे वृत्ति वर्णन करेंगे ही। अब उसके ऊपर ये थंब में सत है, चीद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, नूर है, चेतनता है, शीतलता है, नरमाई है, खुशबू है, ये सब गुण को उसके अंदर भरना होता है। इसीलिए आगे आने वाले सारे विषय प्रसंगों को सार रूप में मैं भूमिका के प्रसंग के द्वारा ही कवर कर रहा हूं। तो इस तरह से हम गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर परमधाम के चिंतन करने के लिए अपने दिल दिमाग को बिल्कुल ही तैयारी अवस्था में रखें। और जैसे कि कहा, प्राणनाथ जी ने दुनिया के द्वैत जुआ को, द्वैत अक्ल को छोड़ करके अर्श जिम परमधाम की ही अक्ल, परमधाम के ही शब्द के द्वारा वर्णन किया है। तो हमें भी आत्मा भाव से परमधाम में ही होने का अनुभव करके ही ये चर्चनीय विषय को अध्ययन करके इसका लज्जत ले सकते हैं। हम तो संसार में बैठे हैं और यहाँ की बुद्धि से चलो एक बार परमधाम को देख लेते हैं, इस तरह से इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। उसी में होना पड़ेगा, उसी में डूबना पड़ेगा, तब जाकर के हृदय में वो झलक अनुभव होता है और उसका लज्जत हम ले सकते हैं। तो अभी का समय पूरा हुआ। आज विशेष करके हमने परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए दुल्हीन भाव, परिक्रमा ग्रंथ किताब दुल्हीन, ये अक्षरातीत के आवेश के द्वारा धरती में अवतरण हुआ है, इसीलिए ये आसमानी ग्रंथ है। तो इस भाव से हम परमधाम के अंदर जब प्रवेश करें तो परमधाम के हर एक वस्तु में 9 गुण और 5 विशेषताओं को चिंतन करना होगा। इस विषय के ऊपर हमने चिंतन किया। अब अगले बैठक में ऐसे ही प्रसंग परमधाम के अंदर प्रवेश करके वहां के हर एक वस्तुओं को समझने के लिए अथवा परमधाम के वर्णन के लिए कुछ मान्यता है, उन प्रसंगों के ऊपर भी हम चिंतन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।